नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2 और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद रोमांचक और दिलचस्प कहानी, राजा का दरबार, न्याय या अन्याय। ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसके दरबार की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जो सत्ता के गलियारों में सच्चाई और झूठ के बीच चलती रहती है। जब सत्ता का नशा इंसाफ पर भारी पड़ता है तो क्या कोई राजा सही मायनों में न्याय कर पाता है? क्या सचमुच न्याय की राह इतनी आसान होती है या हर इंसाफ के रास्ते में खड़ी होती है साजिशों की दीवारें? दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ एक राजा के फैसले की है बल्कि उस फैसले की गवाही की है जो पूरी प्रजा की किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजा का दरबार, न्याय या अन्याय, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल ब्लूम टीवी 2 पर। बहुत समय पहले की बात है, धरती के एक कोने में बसा था महानपुरी राज्य, जहां ताज पेड़ों की चमक और तलवारों की गूंज दोनों ही दरबार बराबर उठते थे। यह राज्य समृद्ध था, लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना था उसका न्यायप्रिय शाही दरबार। राजा अजयवीर सिंह नाम से मशहूर अपने दरबार के फैसलों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, परंतु इन सब के बीच छिपी थी एक गहरी साजिश जो न्याय की कसौटियों से कहीं अधिक जटिल थी। सुबह का समय था, महल का दरबार महफूज और सुनसान दिख रहा था। महंगे लाल कालीन बिछे हुए, दीवारों पर सुनहरे सिंहासन की तस्वीरें। राजा अजयवीर सिंह सफ़ेद और सोने की कंफर्टेबल आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर भारीपन झलक रहा था जो सिर्फ सत्ता ही नहीं जिम्मेदारी से आता है। रानी गौरी, उसकी पत्नी, दरबार के एक कोने में बैठी थी। उनकी आंखों में एक सन्नाटा था, मानो उन्हें एक भी राज्य की उलझनों का एहसास हो। मंत्री परिषद दरबार के बाएं और दाएं ओर खड़े थे, मुखर कुछ अपनी चालों में व्यस्त। तभी एक दरबारी ने दरवाज़ा हल्के से खोला और घोषणा की, महाराज, किसान लखपत के परिवार ने आपकी अदालत से न्याय मांगा है। राजा की नज़रें तेज हुईं। सरकारी रिकॉर्ड बताते थे कि लखपत का परिवार हमेशा से खेती किसानी पर निर्भर रहा है। एक आम परिवार जिसकी ज़मीन पिछली 3 पीढ़ियों से उसी गांव की थी। लखपत ज़मीन पर फटे कपड़े, थकी हुई आंखें, मगर दृढ़ इरादे के साथ दरबार में आया। हाथ जोड़े वो बोले, महाराज, आपके मंत्री श्री दलपत राव ने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली है। मेरी 3 बेटियाँ, बूढ़ा बाप और बीवी सब भूखे मरने को हैं। न्याय दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुंह फेर कर खड़े रहे, कुछ मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। रानी गौरी की आंखों में आंसू थे। राजा ने देखा, उसे लगता था कि सरकार जुबान दिल दोनों से निष्पक्षता का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता कहीं छुपी थी और उसे खुद पता लगाना। मंत्री दलपत राव, जो हमेशा सत्ता की शिकार पर चढ़ना चाहता था, मुस्कुराया और राजा के कान में बोला, महाराज, लखपत झूठ बोल रहा है। यह अपनी हरियाली की टीढ़ी गरीबी आदमी बनने की कोशिश कर रहा है और मेरी जानकारी है कि उसकी ज़मीन जमींदार बिरादरी ने खरीद ली। ये विपक्ष की चाल है। राजा की आंखें संकुचित हुई, उसके कानों में शोर सा उठ गया। झूठ है या सच? लखपत बेचैन होकर देखता रहा। धरती की माटी से उठी उसकी उम्मीदें जैसी किसी मंत्री की सभ्यता की खुराफात से नष्ट होने के कगार पर। राजा ने दरबार में व्यस्त था कि मंत्री दलपत राव, राजा, आपके बारे में थाना स्तर की रिपोर्ट मंगवाओ और जनता को उपस्थित रहने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड आए, दिखाया गया कि बिरादरी ने लखपत की ज़मीन खरीदी थी, पर दस्तावेजों में दलपत के हस्ताक्षर भी थे जो किसी भ्रम या धोखे का संकेत लगा रहे थे। राजा ने घोषणा की, मैं आज ही उस गांव जाऊंगा और तथ्यों की गहराई से जांच करूंगा। न्याय होगा, चाहे सत्ता के सिरों में कोई भी क्यों न जुड़े हो। रानी गौरी राजा के साथ चली। दलपत राव भी मना नहीं कर पाया। बाकी दरबार की चाह से गांव पहुंचे तो लखपत परिवार की हालत व्यस्ता थी। 3 बेटियां भूखी, घर टूटा, लेकिन हिम्मत कम थी। वो बोले, महाराज, हमसे ज़मीन छीनी गई, लेकिन हम इंसाफ की आस में जिए। रानी गौरी की आंखों में आंसू थे। एक आम किसान का दर्द उसकी रूह को छू गया था। राजा भी शर्मिंदा नजर आए। रात राजा, रानी और मंत्री, गांव वालों ने गांव के आम संवाद में हिस्सा लिया। वहां पता चला दलपत ने ज़मीन पर अवैध कब्जा जमा रखा था। पैसों की लेन देन में भारी उलझन थी। मंत्री हमेशा से ज़मीन खरीदने की इच्छा रखते थे और फर्जी कानूनी कागजात तैयार कर रहे थे।
राजा वापस महल लौटे। उन्होंने घोषणा की, देर रात की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। मंत्री दलपत राव को जांच समिति के सामने पेश किया जाएगा। दरबार में भीषण हल्ला मच गया। दलपत के समर्थक चिल्लाए, लेकिन राजा ने सख्ती दिखाई। राजा ने अदालत की आज्ञा दी। ग्राम प्रमाण, कागजात, गवाह सब पेश हों। मुख्य साक्ष्य और झूठ का खुलासा गांव की महिला गवाह ने पूरे विवरण से स्पष्ट बताया। मंत्री ने फर्जी दस्तावेज दिए, गौतम जमींदार को पैसे लिए और भविष्य में अनुपस्थित हो गया। एक स्क्रॉल मिला, उसमें दलपत के हाथ ही थे। राज्य के कानूनी विद्वान ने कहा, यह स्पष्ट घोटाला है, पर दलपत ने फिर उल्टा कहा, मैं निर्दोष हूँ। राजा महोदय के शासन पर बदनामी करने की साजिश है, परंतु गवाहों और दस्तावेजों ने उसकी सारी बातें खोखली साबित कर दी। राजा अजयवीर सिंह ने घोषणा की, दलपत राव को दोषी ठहरा दिया था, पर यह फैसला दरबार के गलियारों में भूचाल बनकर गूंज उठा। दलपत राव के पास राज्य के कई अहम दस्तावेज और पुरानी गुप्त फाइलें थीं, जिनसे कई बड़े दरबारी भी डरे रहते थे। उसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, राजा के विरोधियों ने दरबार में कानाफूसी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में राजा के वफादार सिपाही प्रहलाद ने आकर सूचना दी, महाराज, दलपत राव के कुछ समर्थक दरबार के रक्षकों को रिश्वत देकर उसे जेल से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने एक पल को सोचा और तुरंत सख्त आवाज़ में कहा, प्रहलाद, किसी भी हालत में दलपत को जेल से बाहर मत जाने देना। राज्य का न्याय किसी साजिश के आगे नहीं झुक सकता। राजा ने सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी को जेल के आसपास तैनात कर दिया, लेकिन दूसरी ओर दलपत राव के गुप्तचरों ने राजा के कुछ दरबारियों को बहकाकर विद्रोह की योजना तैयार कर ली थी। दलपत जेल में भी हंसता रहा, जैसे उसे अपनी हार का यकीन ही नहीं था। रात का पहर गहरा हुआ तो रानी गौरी ने राजा के कक्ष में आकर कहा, राजा, अगर ये साजिश इतनी गहरी है तो क्या आप सच में न्याय कर पाएंगे? सत्ता के रास्ते में कांटे बहुत हैं। राजा ने उसके हाथ को थाम कर कहा, रानी, मैंने न्याय का वचन दिया है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। रानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो, ताकि जनता देखे कि न्याय की राह में अकेले राजा नहीं, रानी भी खड़ी है। राजा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, तुम्हारा साथ मुझे ताकत देगा। अगली सुबह दरबार में कोलाहल था। दलपत राव के समर्थकों ने महल के बाहर धरना दे दिया था। वे चिल्ला रहे थे, दलपत निर्दोष है, राजा का फैसला गलत है, मंत्री दलपत को रिहा करो। कुछ दरबारियों ने भी मौका देखकर राजा के खिलाफ चुपचाप आग में घी डालने लगे। मंत्री दलपत ने जेल में बैठकर एक और चाल चली। उसने अपने पुराने वकील को बुलवाया और राजा के खिलाफ राज्य के मुख्य न्यायालय में अपील कर दी। राजा को झटका लगा, अब न्यायालय का दरवाज़ा भी खुल गया था, मगर राजा ने ठान लिया था कि वह इस चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने विश्वास पात्र मुख्य सचिव हरिहर को बुलाया और कहा, हरिहर, मुझे सच्चाई के सबूत जुटाने हैं। जल्दी मुझे वो दस्तावेज लाओ जो दलपत के अपराध को साबित कर सकें। हरिहर ने दिन रात एक कर दिए। पुराने खाता, बही, जमीन के नक्शे, दस्तावेज, सब कुछ खोला। उसी दौरान हरिहर को एक पुराना चिट्ठा मिला, जिस पर दलपत राव के दस्तखत थे और जिसमें उसने जमींदार गौतम को रिश्वत देकर जमीन हड़पने का इकरार किया था। हरिहर भागकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने कांपते हाथों से वो चिट्ठा पढ़ा और उसकी आंखों में क्रोध और राहत एक साथ चमक उठी। अब कोई उसे निर्दोष नहीं कह सकेगा। राजा गरजे। दरबार में सैकड़ों लोग जमा थे। राजा, रानी, मंत्री परिषद, गांव के लोग, दलपत राव और उसके समर्थक। राजा के ने दरबार में खड़े होकर चिट्ठा सबके सामने पढ़कर सुनाया, दलपत राव, ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं और ये तुम्हारे गुनाह का सबूत है। दलपत राव बौखलाकर चिल्लाया, ये सब झूठ है, राजा ने खुद मेरे खिलाफ साजिश रची है। जनता में खुसर पुसर शुरू हो गई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज यहाँ न्याय का फैसला होगा और वह सबके सामने होगा। गांव के बुजुर्ग गवाह भी सामने आए और बोले, महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है कि दलपत राव ने जमींदार से पैसे लेकर हमारी ज़मीन बेची थी। दलपत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
रानी गौरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, दलपत राव, तुम्हारे जैसे मंत्री ने इस राज्य को कलंकित किया है। राजा ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, दलपत राव, तुम्हें राज्यद्रोह, भ्रष्टाचार और जनता को गरीब बनाने का दोषी पाया जाता है। तुम्हारा सारा धन जब्त किया जाएगा और तुम्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर जनता ने जय महाराज के नारे लगाए। लखपत और उसके परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। राजा ने लखपत से कहा, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस दी जाती है। साथ ही राज्य से हर पीड़ित किसान को न्याय दिलाने के लिए विशेष न्याय समिति बनाई जाएगी। राजा अजयवीर सिंह ने न केवल दलपत राव को सजा दी, बल्कि राज्य में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हर साल राज्य के हर गांव में राजा दरबार लगाएगा और जनता की शिकायतें सुनेगा। रानी गौरी ने महिलाओं के लिए भी एक विशेष पंचायत की शुरुआत की, ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। दलपत राव के भ्रष्टाचार से राज्य को जो नुकसान हुआ था, उसे पूरा करने के लिए राजा ने खुद अपने खजाने से राहत कोष खोला। उस रात जब महल की छत पर राजा और रानी खड़े थे, रानी ने राजा से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय के रास्ते में कितनी भी अड़चनें आए, राजा अगर चाहे तो सत्य का सूरज चमका सकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा साथ मेरे लिए ताकत बना। महानपुरी राज्य में एक नई सुबह हुई। किसानों की ज़मीनें लौटाई गईं, जनता में विश्वास लौटा। सत्ता के गलियारों में खौफ नहीं, इंसाफ